एक दिन देवताओं ने सुना कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच घोर विवाद छिड़ गया है। जब वे वहां पहुंचे तो दोनों एक दूसरे पर क्रोध से भरे खड़े थे। देवताओं की उपस्थिति में ब्रह्मा बोले, मैं इस मार्ग से गुजरा, लेकिन इन्होंने मेरा सम्मान तक नहीं किया। मैं सृष्टि करता हूं, त्रिदेवों में प्रथम। क्या मुझे थोड़ा भी आदर नहीं मिलना चाहिए? विष्णु ने उत्तर दिया, तुम भले ही सृष्टि करता हो, लेकिन मैं पालक हूं। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तुम पालन तभी कर सकते हो जब मैं सृजन करूं। अगर मैं सृष्टि की रचना न करूं तो तुम्हारे पास संरक्षण करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। विष्णु बोले, लेकिन अगर मैं सृष्टि की रक्षा न करूं तो यह विनष्ट हो जाएगी। जो रक्षा करता है वही सबसे बड़ा होता है। सृजन की शक्ति तब तक व्यर्थ है जब तक उसे सुरक्षित रखने की क्षमता न हो। ब्रह्मा बोले, शक्ति की बात कर रहे हो? अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है तो मेरे भीतर प्रवेश कर देखो कि मैं क्या समाहित किए हुए हूं। विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अनगिनत लोक देखे, विशाल समुद्र, ऊंचे पर्वत, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और चमत्कारी संसार। प्रत्येक कोना जीवन और रहस्यों से भरा हुआ था। जब विष्णु वापस आए तो बोले, तुम सचमुच महान हो, लेकिन अब तुम मेरे भीतर प्रवेश कर देखो कि मैं क्या धारण करता हूं। ब्रह्मा जब विष्णु के शरीर में प्रविष्ट हुए तो उनके नेत्र विस्मय से भर उठे। उनके समक्ष अनंत ब्रह्मांड थे, असंख्य आकाश गंगाएं, अनगिनत ग्रह नक्षत्र। वहां समय का कोई बंधन नहीं था। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ विद्यमान थे। यह दृश्य इतना विशाल था कि उनके कई सिर भी इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं सके। भ्रमित होकर वे बाहर निकलना चाहते थे, परंतु कोई मार्ग नहीं मिला। अंततः वे कमल के डंठल के माध्यम से विष्णु की नाभि से बाहर आए। दोनों ने अपनी अपनी महिमा प्रमाणित कर दी थी, लेकिन विवाद फिर भी समाप्त नहीं हुआ। जब वाणी समाप्त हुई तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तभी एक अद्भुत अग्निस्तंभ उनके समक्ष प्रकट हुआ, एक दिव्य प्रकाश स्तंभ जो अनंत ऊंचाई और गहराई तक फैला था। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि दोनों देवता ठिठक गए। देवताओं ने प्रस्ताव रखा, विष्णु तुम इस स्तंभ का आधार खोजो, और ब्रह्मा तुम इसकी चोटी खोजो। जो पहले इसे पाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। विष्णु ने सुअर का रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे इसकी जड़ खोजने का प्रयास किया, जबकि ब्रह्मा हंस बनकर आकाश में इसकी चोटी ढूंढने निकले। दोनों अनगिनत युगों तक प्रयास करते रहे, परंतु स्तंभ का कोई अंत न मिला। थककर ब्रह्मा लौटने ही वाले थे कि उन्होंने एक केतकी पुष्प को गिरते देखा। उन्होंने उससे पूछा, तुम कहां से आई हो? पुष्प बोला, मैं इस स्तंभ के ऊपरी भाग पर थी, लेकिन वहां से गिर गई। ब्रह्मा को लगा कि यह एक अवसर है। उन्होंने पुष्प को प्रमाण मानते हुए घोषणा की कि उन्होंने स्तंभ की चोटी देख ली है। जब वे लौटे तो विष्णु ने सत्य कहा कि वे स्तंभ का आधार नहीं खोज सके, लेकिन ब्रह्मा ने असत्य कहा और केतकी पुष्प को साक्षी बनाया। इसी क्षण अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं में गंगा जल बह रहा था, गले में सर्प लिपटा था और तीसरी आंख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा तुमने झूठ बोला है, इसलिए आज से तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। विष्णु तुमने सत्य कहा और विनम्रता दिखाई, इसलिए तुम्हारी सदा आराधना होगी। इस प्रकार शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा नहीं होगी, जबकि विष्णु की भक्ति अनंत काल तक बनी रहेगी।